दरभंगा से काफी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। दरभंगा पुलिस ने असफलुद्दीन घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अनुसंधान के क्रम में प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। परिवार के काफी समझाने के बाद भी जब लड़की ने बात नहीं मानी तो उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। पहले उस लड़की के पिता ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, फिर उसके शव को कुल्हाड़ी से काटकर टुकड़े टुकड़े कर प्लास्टिक में डालकर आग लगा दी। तमाम घटना के संबंध में दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या अपने कार्यालय पर गुरुवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए तमाम बातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि मृतका का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिस कारण उसके परिजनों द्वारा उसे समझाया बुझाया गया, लेकिन वह परिजनों की बात मानने से इनकार कर दी। तत्पश्चात लड़की के पिता श्याम दास ने अपने पिता माहेश्वरी दास और भाई शत्रुघ्न दास के साथ बातचीत कर 3 फरवरी को अपने साला सोहारत दास लोगों के साथ मिलकर अपनी पुत्री का पहले गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को कुल्हाड़ी से काटकर टुकड़े टुकड़े कर एक प्लास्टिक की बोरी में बांध दिया। घर से करीब 100 मीटर दूर चुल्हाई महतो के पुआल में रखकर आग लगा दी। फिर बाद में राख में से शव निकालने के बाद श्याम दास के द्वारा थाने में केस दर्ज कराया गया। शव के पास मृतका की चांदी का चेन और पायल बरामद हुआ है। तमाम घटना के मामले में 3 लोगों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इन लोगों का नाम महेश्वरी दास, श्याम दास, शत्रुघ्न दास है। इस तमाम घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा शुभम आर्या ने और क्या कुछ कहा है, आइए उनकी बातों को आपको सुनाते हैं। ये दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल की घटना है। थाना कमतौल के ग्राम मंगरतु में दिनांक 4 फरवरी की एक हमें सूचना मिली थी कि एक जो खेत है, खेत में पराली जलती है। पराली में जो एक जला हुआ एक अवशेष जो था एक बच्चे का, वो बरामद हुआ था। इसकी सूचना हमें स्थानीय जो चौकीदार के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके तुरंत उपरांत हमने थाने को सूचित करते हुए थाने वहां पर पहुंचे। थाने ने एक अर्ध जला शव जो था वो बरामद किया। इस जैसे ही हम लोगों ने उसमें अग्रिम हमने कार्रवाई करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया, तो एफएसएल ने भी वहां पे अर्ध जले जो शरीर था, उसके दांत और अन्य जो बोन होता है, हड्डियां होती हैं, वो भी बरामदगी की गई उसमें। और हमने और जब छानबीन आगे किया तो जो एक चेन थी, सोने की जो चेन थी, उसके सत्यापन के बाद में ये चीज सामने आई कि दिनांक 2 फरवरी से ही गांव की ही श्याम दास नामक व्यक्ति की एक जो लड़की है वो गायब थी। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो जो श्याम दास जो नामक जो व्यक्ति है, उसने अपने अपराध को कबूलते हुए ये बात को स्वीकारा कि उसकी जो बेटी है वो किसी अन्य लड़के से बात करती थी, जिससे वो नाखुश होकर उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट किया। बेटी ने जब नहीं इस बात को माना तो उसने कुल्हाड़ी से उस बेटी के सर पर प्रहार किया और उसके हाथ और पैर भी काट दिए। ऐसे सभी हाथ और पैर के जो टुकड़े थे उन्होंने बोरे में बंद करके ये अपने ही गांव के लगभग 200 मीटर दूर में जो एक खाली खेत था, वहां पे जो पुआल पड़ा हुआ था, वहां पर पुआल में ले जाकर रात में छुपा दिया। अगले दिन दिनांक 3 तारीख को इसने जैसे ही मौका देखा उसमें पुआल में आग लगा दी। इसमें और इसके जो साथ में 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें कि इसका एक पिता जो है महेश दास एवं इसका एक रिश्तेदार है शत्रुघ्न दास जो इसका भाई लगता है, इन लोगों ने इसमें इसका सहयोग किया। जब बॉडी ऑलमोस्ट जल गई थी, इसकी जैसे ही भनक लगी जो पुआल के जहाँ जिसका पुआल रखा हुआ था, उसका नाम था चुलाई महतो, उस व्यक्ति ने भी चीज को देखा। उसने देखा कि पुआल जल गया है, तब इन्होंने इस तरह से चीजों को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल क्रम में एक पुआल पूरा आग लग गई। हम लोगों ने जब इसमें छापामारी की तो इसमें 3 लोगों की स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई। इन लोगों के बयान के आधार पर ही जो हत्या में प्रतीक जो आपका हमारा हथियार था, मेन हथियार था, वो था कुल्हाड़ी एवं था एक लोहे का सरिया, उसे बरामद कर लिया गया है। और उसमें एफएसएल ने भी जांच करने के लिए उसमें हमने प्रदर्श को पूरा पैक करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम उसे एफएसएल को भेज देंगे। इस पूरी घटनाक्रम में एफएसएल और तकनीकी टीम ने जो भी अच्छा उच्चतम कार्य किया है, इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थाना अध्यक्ष कमतौल के रूप से जो टीम ने काफी अच्छा कार्य किया है, इसमें इन लोगों के लिए रिवॉर्ड प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा।
सर तो क्या मेन कारण क्या हुआ सर? जो मेन कारण था वो था कि लड़की जो थी वो किसी अन्य लोग से बात करती थी, जिसकी आपत्ति इनके पिता को थी। सर जो बोरे में पिता ने लाश जो उसकी कटी हुई जो हिस्से जो रखे थे, वो क्या पूरी बॉडी मिली है वहां से जहां पे जला है, या कुछ आधी अधूरी बॉडी मिली है? आधी अधूरी जो बॉडी मिली थी वो उसका हमने पोस्टमार्टम भी कराया था, और जो अन्य अवशेष जो थे वो एफएसएल ने जब्त कर लिए। क्या सर इसकी पोल खुली कि वो लड़का कहाँ का था और क्या मामला था? लड़के की पुष्टि हो गई है, लेकिन लड़के की इसमें कोई भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, और अन्यथा आगे जो कार्रवाई करते वक्त कुछ स्पष्ट होता है तो उसमें हम लोग जांच उपरांत उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लड़की की आयु क्या थी? लड़की नाबालिग थी, इसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। इन लोग की गिरफ्तारी हुई है क्या? इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है? आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, अभी तक कोई सामने नहीं आया। और लोगों की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है? जांच उपरांत में अगर कुछ चीज सामने आता है तब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या उस लड़के की भी गिरफ्तारी होगी सर? अभी तक कोई, हमने पहले ही बताया, अभी तक उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, नहीं सामने नहीं आई है। अगर उसमें ये बाद में आता है कि उसकी भी कोई भूमिका थी इसमें, तब हम उसमें कार्रवाई करेंगे। बीटीएन न्यूज का असर दिखा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 में लगा वाटर जल मीनार में पानी नहीं जा रहा था, इसलिए कि जिस बिजली के मोटर से पानी की सप्लाई थी उसका रिचार्ज खत्म हो चुका था, जिसके कारण पानी का सप्लाई भी बंद हो रखा था। 3 दिनों तक पानी की सप्लाई बंद रहने के बाद जब लोगों की शिकायत पर बीटीएन न्यूज ने काफी प्राथमिकता के साथ पानी की समस्या की खबर बुधवार को अपने चैनल पर दिखाई थी, जिसका असर गुरुवार को देखने को मिला और आखिरकार सरकारी नल का पानी लोगों के घरों में मिलना प्रारंभ हो गया। जैसे ही लोगों के घरों में नल का पानी आया, लोगों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। लोगों ने इस समाचार पत्र से लेकर टीवी चैनलों तक को धन्यवाद और शुक्रिया अदा किया। कहा कि आप लोगों के बदौलत ही आज हम लोगों को पानी मिल पाया है। सबसे बड़ी तो इसमें जो हम देखें कि बीटीएन न्यूज का सबसे बड़ा इसमें सहयोग रहा। उसके बाद सारे जो प्रिंट मीडिया है, अखबार है, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। आपके माध्यम से हम लोगों को जो है पानी मिला। न्यूज वहाँ तक गया तो फिर वहाँ से एक्शन होकर हम लोग पानी मिला। जी, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से हम लोगों को जो है सारी सुविधा हम लोग जो है मुहैया मतलब हम लोगों को मिल सकता है। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है इसको लेकर। लोगों में तो समझिए कि पानी आकर समझो कि लोग पानी इसी से जो है पीता है, इसी पानी से लोग खाना खाता है, यही पानी से लोग घर का काम करता है। वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 36 से मिर्जा खां तालाब। कहेंगे ये है कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके माध्यम से ये दिखाया गया वीडियो पे, न्यूज पे आया, और उसके बाद जाकर प्रशासन ने एक्शन लिए हैं और हम लोगों को पानी मिला है। कितनी खुशी पानी है। मिलने के बाद समझिए कि यही पानी से जो है हम लोगों के यहाँ घर में खाना बनता है, लोग नहाते हैं, सारा काम इसी पानी से होता है। सारा काम जैसे कि पानी पीना, इसी पानी से पानी पीते हैं, खाना इसी पानी से बनता है, सारा जरूरत इसी पानी से होती है। यही सरकारी नल पानी से हम लोग का जो है घर चलता है। ये पानी अगर बंद हो जाता है तो फिर हम लोग का काम बंद हो जाता है, एकदम दिक्कत हो जाता है, कोई काम हम लोग नहीं कर पाते। यही पानी है हम लोग। आज कई दिन के बाद पानी आया? आज ये चौथा दिन है जो पानी आया है। अभी पानी आया है, इससे बड़ा सबसे बड़ा रोल इसमें आप लोग टीवी पर आया है, न्यूज आया है, इसीलिए पानी आया है, न्यूज बना के दिए हैं। बहुत खुशी है, हमेशा पानी देते रहिएगा, इसी तरह दिक्कत मत दीजिएगा हम लोग को। पानी का बहुत दिक्कत था, पानी का। सब अखबार वाले, न्यूज वाले का सबका शुक्रिया मना रहे हैं हम लोग, उन लोग का। हाँ, सब न्यूज में दिए। हाँ, दिक्कत था हम लोग का, हाँ बहुत दिक्कत था। पानी आ गया, ऐसे देते रहिएगा पानी, कोई दिक्कत ना होगा, कोई हंगामा ना होगा, कोई न्यूज अखबार में नहीं छपेगा, टीवी में। वार्ड नंबर कितना है ये? 36 है। मोहल्ला कौन सा है? कितनी खुशी है आज पानी हाँ, मिला। आज पानी बहुत खुशी है। पानी के बाद 4 दिन के बाद पानी मिला है। हाँ, अखबार वाले, टीवी वाले न्यूज पर देखा तब मिला है पानी, तब देखते हैं। ज्यादा खुशी है, पानी आया, बहुत खुशी है। आप लोग जो पेपर में, न्यूज में दिए हैं, पेपर वाले सबका भी धन्यवाद है कि बहुत अच्छा शुक्रिया है, पानी दिया, हम लोग बहुत खुश। खाया है, पेपर में दिया है, इसका बहुत खुशी है हम लोग को। पेपर वाले का धन्यवाद, सब टीवी वाले का बहुत सहयोग मिला, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आ गया पानी। आज पानी कई दिन के बाद आया? आज के बाद पानी आया है। कितनी दिक्कत थी?
बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी। अब खुश है आप लोग? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बढ़िया से सब खुश है। दरभंगा के बड़गांव थाना इलाके के SS 17 पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा बजरंग चौक के पास का बताया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि देर रात तेज गति से एक बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 युवक की मौत हो गई। 2 युवक की मौत घटनास्थल पर हुई, जबकि तीसरे युवक की मौत अस्पताल में हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बाद में मौके पर पुलिस पहुंचकर लोगों के गुस्से को शांत करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा DMCH अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अंजर, मोहम्मद फरहान के रूप में की गई है। मौके पर SDO उमेश भारती और SDPO मनीष चंद चौधरी पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया। रोज यहाँ मिट्टी का काम चलता है, ठीक है, और आयो दिन आदमी मिट्टी वाले से जो मैन है ठेकेदार उसको बोला जाता है आपका टिपर ड्राइवर बहुत स्पीड में गाड़ी लेके चल रहा है, चौक के पास 70 से 80 के स्पीड में जाता है। अगर टायर उड़ जाए, कुछ हो जाए तो पूरे दुकान से लेके आदमी वहाँ का पब्लिक एक भी नहीं बचेगा। और कल ये बात हम अपने उस्ताद से, हमारे बगल में था जो, उसको बोले ये गाड़ी का स्पीड देखो, जिस दिन ये जाएगा 3-4 को लेके चले जाएगा। कल बोले हैं और आज ये बात सच हो गया, जो लगातार 3 का बॉडी कर दिया, यहाँ पे मौत कर दिया 3 का। मिट्टी कहाँ से लाता है? मिट्टी लाता है आपको क्या कहते हैं कोठराव चौक पे, इधर पुला के पास से, कमला बलान। हाँ, कमला बलान से। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अंसार। कहा अभी जो दुर्घटना हुई है क्या बोलना चाहेंगे इस पर? ये अवैध बालू का खनन हो रहा है कमला बलान में, और डंपर बिना नंबर की गाड़ी है डंपर, वो लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाता है, इसमें जनता की जान जा रही है और कोई देखने वाला प्रशासन नहीं है। 3 घंटा यहाँ का डेड बॉडी का हो गया है, अभी तक एक भी प्रशासन, एक पुलिस गाड़ी यहाँ पर है, अभी तक डेड बॉडी उठाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। नहीं तो कोई प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है उसके परिवार को जो आपको क्या मुआवजा मिलेगा। कौन सी जगह कटाई की बात कर रहे हैं, ये किस जगह हो रही है? बगरासी बजरंग चौक के पास कमला बलान तटबंध पर मट्टी कटाई हो रही है नदी में। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित नए GRP थाना भवन में नए थानाध्यक्ष के रूप में अभय कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। यह पदभार ग्रहण निवर्तमान थाना अध्यक्ष रामजी उपाध्याय के द्वारा करवाया गया। बता दें कि नए थाना अध्यक्ष बेतिया जिले की मझौलिया थाना से आए हुए हैं, तो वहीं निवर्तमान थाना अध्यक्ष को कटिहार जिला भेजा गया है। इस मौके पर कई पुलिसकर्मी और अन्य लोग मौजूद रहे। में तो हमारी पहली यात्रा है, हम पहले दरभंगा कभी आए नहीं थे और पुलिस थानाध्यक्ष के रूप में हमारी पदस्थापना हुई है। आज हम योगदान दिए हैं। मेरा नाम अभय कुमार हुआ, 94 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं और इसके पहले मुंगेर, खगड़िया, मोतिहारी, पटना, वैशाली और बेतिया में हम लगभग 20 थानों में थानाध्यक्ष रहे हैं। पहली बार हमारी पोस्टिंग रेल में हुई है, तो जो रेल की प्राथमिकता होगी कि सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण, इसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे। और ये जो पुराने थानाध्यक्ष हैं, ये संयोग है कि ये हमारे बहुत ही नज़दीकी, मतलब हम लोग आसपास के रहने वाले हैं और इनसे भी हम सब फीडबैक लेंगे और जो हमारे यहाँ के स्टाफ हैं उनकी मदद से हम लोग जो है सुचारू रूप से जो विधि व्यवस्था है उसे चला पाएंगे। धन्यवाद। 7/2/2024 को जो है सो प्रभार ग्रहण कर रहे हैं। उनको बहुत खुशी हुआ कि यहाँ पर दरभंगा में 2 साल बिता दिए। हमको ये नहीं लगा कि कब दिन हुआ कब रात हुआ। हमारे प्रेस मीडिया वाला भी बहुत हमको यहाँ पर साथ दिए, सारा लोग हमारे। उसके बाद में बड़े पदाधिकारी। अपने सहयोगियों को क्या कहेंगे? सहयोगियों ने किस प्रकार की मदद? बहुत अच्छा मदद किया लोग, एक से तालमेल मिलाकर चले मेरे साथ। हमको बहुत खुशी हुआ कि दरभंगा में 2 साल हम बिता दिए। हमको नहीं लगा कि 2 साल बीत चुका। हमको लगा कि हम 5 साल भी यहाँ रह जाते तो हमको नहीं लगता कि यहाँ कितना दिन रहे। समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्धारित 11 अवयवों पर किए जा रहे कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जल स्रोत को अतिक्रमण मुक्त करने, नए जल स्रोत का निर्माण, आहार, सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार,
चापाकल और कुआं के समीप सोख्ता का निर्माण, चेक डैम, छत वर्षा जल संचयन का निर्माण, वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई, सौर ऊर्जा और जैविक खेती की समीक्षा की गई। 5 एकड़ से ऊपर के तालाबों के जीर्णोद्धार के संबंध में लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि 5 तालाबों में काम शुरू किया गया था, जिनमें से 4 का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। इस वर्ष 7 नए तालाबों को जीर्णोद्धार कराने के लिए प्राक्कलन बनाकर विभाग को भेजा गया है। सहायक अभियंता ने कहा कि 5 एकड़ से कम वाले तालाब का जीर्णोद्धार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जाता है। डीपीओ मनरेगा ने बताया कि 5 एकड़ तक के 562 तालाबों में काम शुरू करवाया गया था, जिनमें 483 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। उप विकास आयुक्त ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को 10 दिन के अंदर इन तालाबों का सर्वेक्षण करवाने के निर्देश दिए। डीपीओ ने बताया कि 110 तालाबों पर सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है। आहार के संबंध में बताया गया कि 210 आहार से 206 आहार का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है और 242 पाइन पर कार्य प्रारंभ किया गया था। 221 में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जिले में सार्वजनिक कुआं की संख्या पोर्टल पर 2134 बताया गया, जिनमें से 973 निजी कुआं और 223 कुआं नहीं पाया गया है। जिला पंचायती राज्य के द्वारा 341 कुआं का जीर्णोद्धार करवाया जा चुका है। चापाकल और कुआं के समीप सोख्ता का निर्माण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। चेक डैम के संबंध में बताया गया कि मनरेगा के माध्यम से 27, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से 2 चेक डैम का निर्माण करवाया गया है और 3 चेक डैम के निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। नए जल स्रोतों के सृजन के संबंध में बताया गया कि मनरेगा द्वारा 1515, मत्स्य विभाग द्वारा 157 एवं कृषि विभाग द्वारा 2 नए जल स्रोतों का सृजन करवाया गया है। छत वर्षा जल संचयन के संबंध में बताया गया कि मनरेगा द्वारा 103 भवनों पर कार्य शुरू करवाया गया था, जिनमें से 58 पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अन्य विभागों को मिलाकर कुल 391 भवनों पर छत वर्षा जल संचयन का कार्य प्रारंभ करवाया गया है। बताया गया कि छत वर्षा जल संचयन के लिए 3000 वर्ग फीट का छत होना आवश्यक है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि अगर 1500 वर्ग फीट के 2 भवन आसपास है तो उन दोनों को मिलाकर छत वर्षा जल संचयन का निर्माण कराया जाए। बताया गया है कि नरेगा के द्वारा लगभग 7 लाख और वन विभाग के द्वारा 70,000 पौधे का रोपण करवाया गया है। टपकन सिंचाई के संबंध में बताया गया कि 64 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है और ऊर्जा प्लांट के संबंध में बताया गया कि 34 योजनाएं पूर्ण है और पोर्टल पर दर्ज है। इसके साथ ही पुनः 52 योजनाएं पूर्ण कराई गई है, जिसकी जियो टैगिंग कार्य शेष है। उप विकास आयुक्त ने जल्द से जल्द जियो टैगिंग करने का निर्देश दिया। बैठक में संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। समझ गए ना? तो इसको हफ्ता दिन का ये प्रोजेक्ट करवा, अपने बिल्डिंग में तो करवा लीजिए। अगर ब्लॉक कैंपस के बिल्डिंग में नहीं है, छतदार मकान है तो उसमें करवा लीजिए। अगर पंचायत सरकार भवन आपका आसपास है तो उसमें करवा लीजिए। अन्य विभागों का लाइन डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है उसमें करा लीजिए। 5 प्रति ब्लॉक का टारगेट बहुत आसान है। प्रखंड मुख्यालय में ही आपको 5 को बिल्डिंग मिल जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, ऊपर का कितना है जी इंजीनियर साहब? 3000 स्क्वायर फीट। 3000 स्क्वायर फीट का छत चाहिए जी। छोटा में भी नहीं चलेगा। चलेगा सर, 100-200 कम रहेगा तो हम लोग उसको ले लिया। हाँ, क्योंकि 3000 स्क्वायर फीट तो ज्यादा हो रहा है ना, उतना हो जाए। आप लोग का कितना है जी इसका मनरेगा भवन का क्या है? वो तो 3000 पूर जा रहा है ना। 10 तो जिला में इसे है, वो तो ब्लॉक बिल्डिंग है उसमें तो जैसे उसमें है कि सर यदि 1500 या 1800 का 2 भवन एडजेसेंट है तो उसके बीच में भी हम लोग बना सकते हैं। 2 पाइप जी। अगर 2 बिल्डिंग है तो दोनों को बीच में डाल दे, सुखता बना देगा, दोनों साइड से पाइप अटैच कर देंगे, दोनों तरफ से पाइप, तो वैसा भी किया जा सकता है। वो करवा लीजिए सर। दरभंगा के चंद्रधारी संग्रहालय म्यूजियम परिसर में अचानक से बुधवार को आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे ही आग की सूचना लोगों को लगी, लोगों ने आनंद फानन में बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा को सूचना दी। मौके पर कई अग्निशमन की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया। यह आग संग्रहालय के उस परिसर में लगी जहां कूड़ा कचरा के साथ पेड़ पौधे की सूखी लकड़ी और पत्ते को रखा जाता था। इस तमाम चीजों में आग लग गई थी और आग लगने की सूचना पाकर मौके पर अग्निशमन की 2 गाड़ी पहुंची और अग्निशमन कर्मी के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया।
अगर समय रहते लोगों की नजर इस आग पर नहीं पड़ती और इसे नहीं बुझाया जाता तो आग खतरनाक रूप ले सकता था और एक बड़ा नुकसान होने की संभावना थी। आग लगा है म्यूजियम परिसर में आग लगा हुआ है। तो ये सब घास फूस में लगा हुआ है। म्यूजियम परिसर में आग लगा हुआ है। काबू पा लिया गया? कहाँ से आए हैं? फायर स्टेशन दरभंगा। क्या नाम हुआ? संतोष।